व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा का पेपर और इसके साथ ही इसके 2-2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी हम देख लेंगे एक ही वीडियो में। और इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे जिससे कि आपके सामाजिक विज्ञान की पूरी तैयारी हो जाए। तो प्रश्न पहला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद है, प्राकृतिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो प्राकृतिक क्रियाकलापों में कृषि, खनन और पशुपालन तो शामिल है, लेकिन संचार जो है प्राकृतिक क्रियाकलापों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया? तो इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? तो यह हुई थी 1815 में। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ। तो किस सन में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1790 में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन 1790 में हुआ था। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना पड़ेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः गणराज्य से था। तो यहाँ पे किस गणराज्य से था हमें नाम लिखना है। तो यहाँ आएगा दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से था। यहाँ दक्षिण अफ्रीका लिखना है। इसके बाद है, भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके बाद है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जोड़ी बनाएंगे खंड और खंड ब। खंड अ में दे रखा भ्रंश घाटी, तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। खंड ब है सन 2000, 1952 से 57, व्यापार, तापी और 1914। तो जोड़ी बना देते हैं। भ्रंश घाटी जो है यह तापी बनाती है। तृतीय क्षेत्र में शामिल है व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में शुरू हुई थी। इसके बाद है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1952 से 57 तक थी और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यह प्रश्न भी हम देख लेंगे। इसमें पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका उत्तर है बैरन द्वीप पर। ठीक है, बैरन द्वीप पर। इसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका उत्तर है मौसमी या प्रच्छन्न। मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो इसका उत्तर है फ्रांस। फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 25 जनवरी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्धनता क्या है? तो इसका उत्तर है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। तो 2 नंबर के लिए इतना ही उत्तर हम लिखेंगे।
निर्धनता क्या है का उत्तर है यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका उत्तर है अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। प्रश्न है हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो इसका उत्तर है भारत में कृषि कार्य में आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। 1960 के दशक के अंत में भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट हम लिखेंगे लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है में पहला है आधुनिक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में भाग नहीं ले सकते। इस कार्य को केवल उनके प्रतिनिधि कर सकते हैं, अतः इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव जरूरी है। दूसरा है यह लोगों को सरकार चलाने के लिए अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के अवसर प्रदान करता है। तो लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, इसमें हम लिखेंगे पहला आधुनिक लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में भाग नहीं ले सकते। इस कार्य को केवल उनके प्रतिनिधि कर सकते हैं, अतः इन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव जरूरी है। और दूसरा यह लोगों को सरकार चलाने के लिए अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुनने के अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है भारत के 2 औषधि पौधों के नाम व गुण लिखिए। भारत के 2 औषधि पौधों के नाम व गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कोई 2 पौधों के नाम व उनके गुण निम्न है। तो पहला पौधा है सर्पगंधा। यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। और दूसरा है नीम, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तो भारत के 2 औषधि पौधों के नाम में पहला लिख देंगे हम सर्पगंधा और दूसरा नीम। सर्पगंधा और नीम, सर्पगंधा में हम लिख देंगे रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। दूसरा पौधा नीम, जिसे सभी जानते हैं, ये जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तो इस प्रकार से 2 औषधि पौधों के नाम और गुण लिखेंगे। अगला प्रश्न है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में, ठीक है, वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। अगला प्रश्न है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर। तो इसका उत्तर है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पहला लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल है, जबकि पश्चिमी घाट तथा समुद्र के किनारे संकीर्ण मैदान है। दूसरा लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान में तट को उत्तर में उत्तरी सरकार तट तथा दक्षिण भाग को कोरोमंडल कहा जाता है, जबकि पश्चिमी में लिखेंगे तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट, मध्य को कन्नड़ का मैदान और मालाबार तट कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो अंतर है पूर्वी तट की प्रमुख नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, जो विशाल डेल्टा बनाती है। और पश्चिम में लिखेंगे हम माही, साबरमती, नर्मदा व ताप्ती है। तो इस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर है। इसके बाद अगले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 3 और 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।